हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, समस्त वैष्णवों की कृपा से भगवद गीता के पहले अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली है। हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करें उसके पहले यह आवश्यक है कि हम पहले अध्याय की एक बार समीक्षा कर लें। समीक्षा के द्वारा यह अध्याय तथा हमने इस अध्याय में क्या सीखा, क्या जाना, यह हमारे स्मृति में दृढ़ता से स्थिर हो जाए। हमारे व्यवहार में इसमें से क्या उतारने योग्य है, क्या जानने योग्य है, उसे हम अपने व्यवहार में अच्छे से उतार लें। इसलिए आइए एक बार पहले अध्याय की समीक्षा करते हैं। पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले पुनः बताना चाहूंगा कि मैंने भगवद गीता की चर्चा के लिए हमेशा भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद द्वारा लिखी हुई इसका सानिध्य लिया है। इसके दो विशेष कारण हैं, क्योंकि भगवद गीता यथारूप में भगवान श्री कृष्ण को सगुण रूप से पूजा गया है। भगवान श्री कृष्ण की सगुण रूप से उपासना और भक्ति करने की का विचार प्रस्तुत किया गया है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण, एकमेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, आश्रय तथा भक्ति, यह प्रभुपाद ने सिखाया है। मेरा निर्गुणवादियों से, निराकारवादियों से कोई द्वेष नहीं है। वो अपनी विचारधारा में रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, भक्ति में प्रगति करें, यही उनसे मेरी प्रार्थना है। गीता का अध्ययन करने के पश्चात मैंने गीता को इसी भाव से समझा है कि भगवान स्वयं अपनी सगुण भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, बताते हैं तथा इसी का ज्ञान गीता में प्रदान करते हैं। अतः मैं यथारूप इन दो कारणों के कारण श्रेष्ठ मानता हूं। पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, मेरे और पांडु के पुत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के ऊपर एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र का ये एकमात्र श्लोक पूरे भगवद गीता में आता है। यहां से हमने देखा था कि धृतराष्ट्र का किस तरह का स्वभाव है। धृतराष्ट्र स्वयं के तथा पांडु के पुत्रों में भेद करते थे, अंतर करते थे। उन्हें अपने पुत्र अतिशय प्रिय थे। अपने पुत्र की इच्छा, कामनाएं और लोभ को पूरा करने के लिए वो पांडु के पुत्रों के साथ में अन्याय, अधर्म, अनीति, ये सब करने के लिए उद्यत रहते थे, और उन्होंने ये सब किया भी है। और यहाँ पर पहले अध्याय में पहला श्लोक के द्वारा यही प्रस्तुत हो रहा है कि धृतराष्ट्र एक आसुरी शक्ति के, एक आसुरी गुणों से प्रभावित है, और यही उनके जीवन का निष्कर्ष है। पुनः एक बार दोहरा दूं, भगवान व्यासदेव के 3 पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। पांडु दैवीय संपदा से प्रभावित, पूर्ण युक्त, धर्म का श्रेष्ठ आचरण। धृतराष्ट्र सदैव अपनी कामना, लोभ और इच्छाओं में बंधे रहे, उनके पीछे दौड़ते रहे। और विदुर दासी पुत्र हैं। दासी पुत्र होने के पश्चात भी उनमें धर्म के श्रेष्ठ गुण हैं, भक्त के श्रेष्ठ गुण हैं। एक ही पिता की 3 संतान, तीनों के विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं।
तीनों के एक ही गुरु पितामह भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, जिन्होंने तीनों को शिक्षाएं दी। तत्पश्चात भी धृतराष्ट्र ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो आसुरी गुणों से प्रभावित हैं और वो उन गुणों से अपने आप को नियंत्रित करना ही नहीं चाहते। वो उन गुणों के वशीभूत ही रहना चाहते हैं। उन्हें वो गुण सही लगने लग जाते हैं, प्रिय लगने लग जाते हैं, हितकर लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो गुण उन्हें राज्य, सिंहासन, राज्य, ऐश्वर्य, सुख, भोग ये सब की तरफ ले जाते हैं और वो उन्हें इसीलिए सही लगते हैं। उनके मापदंड में वो उचित हैं। धृतराष्ट्र जीवन भर अपने अंधेपन को दोष देते रहे कि इसी के कारण उनका राज सिंहासन उनसे छिन गया, परंतु प्रकृति ने और संयोग ने उनका राज सिंहासन उन्हें पुनः प्रदान किया। पांडुपुत्र के वन जाने के उपलक्ष्य में धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया और उन्होंने राज्य को भोगा। जब तक महाभारत का युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, उन्होंने राज्य का कारभार संभाला और राज्य को भोगा। जो उन्हें उनसे छूट गया था वो पुनः प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया, जिसके वो योग्य नहीं थे। उनकी योग्यता न होने के पश्चात भी प्रकृति ने वो स्वयं उनकी गोद में लाके दे दिया, राज्य, सिंहासन, ऐश्वर्य, सुख, भोग, पद, परंतु इच्छाएं नहीं मिटी। उन्हें अपने पश्चात वह सब अपने पुत्र दुर्योधन के लिए चाहिए था। इच्छाएं अनंत हैं, अनंत ही रहेंगी। इच्छाएं के ऊपर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो हम धृतराष्ट्रगामी हो जाएंगे। हम धृतराष्ट्र के का अनुसरण करने लगेंगे, उनके जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। धृतराष्ट्र को समझ लेने के पश्चात और धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में जो प्रश्न किया, संजय उसका उत्तर देते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए और जाकर के उन्होंने क्या कहा। मैंने जैसे बताया था कि भगवत गीता के श्लोक को समूह में जोड़ करके समूह में उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर श्लोक अपने पिछले और आने वाले श्लोक के साथ में जुड़ा हुआ है और वो समूह में कुछ कहना चाहते हैं, एक क्रम बनाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्रम लिखा है। ये क्रम कहीं पे ऐसा प्रतिपादित नहीं है कि यही क्रम होना चाहिए, परंतु मेरे अध्ययन के द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा मुझे ये क्रम सही लगता है, उचित लगता है कि इस क्रम के द्वारा पहले अध्याय में क्या क्या हुआ, किस तरह से वह विस्तार उस अध्याय में वहां की गतिविधियों को विस्तृत रूप से पाठकों के लिए संरचित किया गया, यह अच्छे से इस समूह के द्वारा समझा जा सकता है। अगर ऊपर ऊपर से मैं जैसे तुरंत में ले जाऊं तो हम देखेंगे कि पहले के अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में संजय बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कह रहे हैं। चौथे, 5, 6, छठे इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेनाओं का वर्णन करते हैं। 7वें से लेकर के 10वें श्लोक में चूंकि वो पांडव की सेना का वर्णन कर चुके हैं, तत्पश्चात वह अब कौरवों की सेनाओं का वर्णन करते हैं और उसमें प्रमुखतः इस बात के ऊपर विशेषतया ध्यान आकर्षित करते हैं कि कौरवों की सेना अपर्याप्त बल वाली है। क्यों? क्योंकि वह इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है और इसके विपरीत पांडवों की सेना एक पर्याप्त सीमित बल वाली है। क्यों? क्योंकि उसका प्रमुख योद्धा भीम है और भीम का बल सीमित है। वह इच्छा मृत्यु जैसा अत्यंत भव्य और विशाल नहीं है। 11वें, 12वें, 13वें श्लोक में कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध की घोषणा करते हुए पितामह भीष्म शंख का नाद करते हैं तथा अन्य कौरव योद्धा शंख का नाद करते हैं। उसके उपरांत उसके प्रत्युत्तर में
14 से लेकर के 19वें इन श्लोकों में पांडवों की सेना की तरफ से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख का बजा करके युद्ध की घोषणा करते हैं। तत्पश्चात समस्त पांडु और अनेकों पांडवों की तरफ से सुसज्जित समस्त योद्धा अपना अपना शंख बजाते हैं। इसका वर्णन इन 6 श्लोकों में मिलता है। जब दोनों सेनाएं शंख बजा लेती हैं, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों न युद्ध करने के पहले मैं एक बार यह निरीक्षण कर लूं कि मेरा युद्ध किनके साथ हो रहा है, वो किस किस प्रभाव, बल और युद्ध के कला में पारंगत है। इस प्रकार का विचार लेकर के अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सकूं। यह हम देखते हैं 20वें से लेकर 23वें श्लोक में अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं। 24 से लेकर 27वें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को वहां पे स्थापित कर देते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, तब अर्जुन दोनों सेना के प्रमुखों को देखते हैं तथा योद्धाओं को देखते हैं, और उसमें प्रमुखतः पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य को देखते हैं तथा अन्य समस्त स्वजनों को देखते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने ये जो यहाँ तक हमने ये जो 27 श्लोकों में हमने इस तरह पहले अध्याय के कुछ श्लोकों को हमने देखा। आगे की चर्चा के लिए हम आगे में क्या हो रहा है इसको हम देखते हैं। 28, 29, 30 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब स्वजनों को दोनों तरफ से युद्ध में खड़ा देख रहा हूं तो मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मैं दुर्बलता, कमजोरी और शोकों से व्याप्त हो रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन और मैं स्वयं भी अस्थिर हो रहा हूँ। 31, 32 इन 2 श्लोकों में अर्जुन कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे यह युद्ध लड़ करके इससे कुछ लाभ ही नहीं दिख रहा है। 33, 34, 35 इन 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपने ही स्वजनों को मार करके हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, इस तरह के लाभ सुख से हमारा क्या प्रयोजन। 36, 37, 38 इन श्लोकों में अर्जुन बताते हैं कि किस तरह स्वजनों को मारने से हमें पाप लगेगा, अधर्म की वृद्धि होगी, कुल के धर्म का नाश होगा और कुल में अधर्म की वृद्धि होगी। 39 से लेकर के 43 श्लोक में अर्जुन अपनी चर्चा को, अपने तर्क को आगे बताते हैं कि कुल के विध्वंस से, कुल के नाश से, अधर्म की प्रवृत्ति से कुल की स्त्रियां पतन होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकरों के कारण संपूर्ण कुल के परंपराओं का, कुल की ख्याति का, कुल की ज्ञान का, कुल की मर्यादाओं का नाश होगा और पितर भी समस्त अधोगति को प्राप्त होंगे। यह सब जान करके अर्जुन कहते हैं कि जब हमें यह पता है कि यह युद्ध में सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, भरत वंश खत्म हो जाएगा, तो हम ऐसे युद्ध को क्यों करें। और हे कृष्ण, इससे तो बहुत अच्छा है कि मुझे अशस्त्र देख करके ये कौरव जो युद्ध के लिए इतने उद्यत हो रखे हैं, ये मुझे अशस्त्र जान करके मेरा वध कर दें, वो इससे कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होगा कि मैं अपने ही स्वजनों का वध करूं इस युद्ध में। 46वां अंतिम श्लोक पहले अध्याय का। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि इस प्रकार अपने बाण और धनुष को छोड़ करके, शोक से व्याकुल होकर के अर्जुन रथ में बैठ जाते हैं तथा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो पहला प्रश्न पहले श्लोक से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर 46वें श्लोक में संजय दे देते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में निरीक्षण करने के पश्चात अर्जुन का जो स्वभाव था, तब उसके कारणों से, अर्जुन के जो दैवीय गुण थे, उनके कारणों से अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय किया था और वो इस तरह शोक से उदासीन होकर के अपने धनुष बाण को छोड़ दिए हैं। और ये तो धृतराष्ट्र के लिए अत्यंत सुखद समाचार है। क्या यह समाचार स्थिर रह पाएगा? क्या अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे? क्या भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन के मोह का, अर्जुन के शोक का, अर्जुन के संताप का
अर्जुन के दुख, कमजोरी, दुर्बलता का नाश नहीं करेंगे, निश्चय ही करेंगे। भगवत गीता का अनेकों उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि वह सामर्थ्य दे, शक्ति दे, दुर्बलता, कमजोरी का नाश करे, मन को स्थिर करे, स्थिरता, सामर्थ्य, समृद्धि प्रदान करे, बुद्धि, मन की एकाग्रता, दृढ़ता दे, धैर्य दे। यह है भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसमें दो भिन्न भिन्न विचारधाराएं, उनका व्यवहार, एक तरफ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन जो आसुरी संपदाओं से युक्त हैं, उनकी विचारधाराएं, उनका प्रभाव, उनका व्यवहार, और एक तरफ अर्जुन और पांडव जो दैवीय संपदा से युक्त हैं, उनका व्यवहार, अपने आतताइयों को न मारने का उनका स्वभाव, क्योंकि वह भक्त हैं, दैवीय गुणों से संपन्न हैं, स्वजनों को प्रति अत्याचार करना उनका स्वभाव नहीं है। यह भगवत गीता के पहले अध्याय में हमें दोनों पक्षों का दो अलग अलग व्यवहार हमें अध्ययन करने को मिलता है। इससे हमें क्या सीखना है? क्या हमें दुर्योधन जैसा बनना है कि यदि कोई हमारे दुर्व्यवहार को सहन करता रहे तो हम और उसके ऊपर अत्याचार करते जाएं, या हमें अर्जुन जैसा बनना है कि यदि कोई अत्याचार कर भी रहा है तो भी हम एक भक्त के नाते उसको मूढ़मती जान करके, उसको काम, क्रोध, लोभ से प्रभावित जान करके अपने आप को व्यर्थ के युद्धों से बचाएं। भले उसमें हमारा तात्कालीन तत्क्षण में कुछ नुकसान भी होता हो, कुछ हमारा घाटा जिसे कहते हैं, या हमारा नुकसान होता हो, तो भी हम उसे सहन कर ले। व्यर्थ के प्रत्येक युद्ध में अपने आप को झोंके नहीं, हर युद्ध को करना यह कोई स्वभाव न बन जाए हमारा स्वभाव स्थिर रहे, क्षमा वाला रहे, दया वाला रहे, करुणामय रहे, सदैव दूसरों को क्षमा देते रहे, यह हमारा स्वभाव रहे। तो क्या हमें कभी युद्ध नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान स्वयं भगवत गीता का ज्ञान देते हैं ताकि अर्जुन अपने शोक मोह से छूट सके। भगवत गीता के अनेकों उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन यह युद्ध लड़े और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कौरवों और धर्म का विनाश हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए। तो क्या भगवान कर्मयोग बताना चाह रहे हैं या भक्ति योग बताना चाह रहे हैं? यह बहुत बार चर्चा में आता है, यह बहुत बार विवाद के लिए भी आता है कि भगवान भगवत गीता के माध्यम से कर्मयोग को प्रस्तुत करते हैं या भक्ति योग को प्रस्तुत करते हैं, या दोनों का मिश्रण करके प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भक्ति योग के मार्ग में लगे हुए संस्थाएं हैं, वो यह सदैव यही कहेंगी कि भक्ति योग भगवान प्रति प्रस्तुत करते हैं और भगवान यही चाहते हैं कि सब भक्त बने और भक्त बन करके व्यर्थ के सांसारिक कर्मों से, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचे रहें, अपने आप को व्यर्थ के रोजमर्रा के राजनीतिक, सांसारिक, पारिवारिक झगड़ों से बचाएं और भक्ति में स्थिर रहें, भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को नमस्कार करें। यह भक्त के लक्षण है, यह भक्त का व्यवहार और आचरण है, उसमें स्थिर रहें। यह भक्ति योग है, यह शुद्ध भक्ति योग है। जिस तरह से इस्कॉन जिसको प्रस्तुत करता है, यह गलत नहीं है, यह अवांछनीय नहीं है, यह वांछनीय है। ऐसे अनेकों भक्त हमारे हैं जिन्होंने इसी तरह का जीवन जिया है। स्वयं मीराबाई हैं जो राजघराने से थी। उस समय मारवाड़ के राज्य घराने का मुगलों के साथ में भयंकर युद्ध चल रहा था, परंतु मीराबाई भक्ति को प्राप्त हुई, उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, राजघराना छोड़ दिया। अपने पति के देहांत के पश्चात उन्होंने कृष्ण भक्ति को एकमेव अपने जीवन का लक्ष्य, आधार तथा आश्रय बना लिया। यह भी एक जीवन है और यह भगवान को प्रिय है, भक्ति योग, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या भगवान यही कहते हैं कि सभी भक्ति में लग जाएं? नहीं, यह भी नहीं कहना चाह रहे हैं भगवान। ध्यान रखिए, भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त करना शेष है और जिसके लिए मुझे कर्म करना पड़े, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान हमें कर्म करना सिखाना चाहते हैं। भगवान स्वयं के उदाहरण द्वारा हमें कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं यदि यहम न कर्म यदि यहम न भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आचरण द्वारा कर्म में स्वयं प्रवृत्त होते हैं और हमें भी प्रवृत्त करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि वो कर्म में प्रवृत्त नहीं हुए तो उनका अनुसरण करते करते हम भी धर्म में कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पाप, यह निश्चित ही है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुसरण करेंगे। उसका परिणाम क्या होगा यह अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है, उत्सीदेजुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहिन्याप्यमा प्रजाः। अर्थात यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे लोग मेरा अनुसरण करेंगे, मैं कर्म नहीं करूंगा, वह भी अपना कर्म नहीं करेंगे, लेकिन उसके कारण सब विकर्म में लग जाएंगे और तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अधर्म का वृद्धि होगी, धर्म का नाश होगा। यह भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में। तो क्या भगवत गीता में भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को प्रत्येक युद्ध करना चाहिए, जो भी युद्ध उसके जीवन में आता जाए प्रत्येक दुर्व्यवहार अत्याचार के विरोध में उठ करके संघर्ष करना चाहिए? भगवान ऐसा भी नहीं कहते। भगवान को दोनों प्रिय है, कर्मयोग भी प्रिय है, भक्ति योग भी प्रिय है। हम कर्मयोग को हम सही मायनों में जान सकते हैं हमारे जीवन में। हमारे 20वीं सदी के सबसे बड़े कर्मनिष्ठ के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिन्होंने कर्मयोग के द्वारा भक्ति को प्राप्त किया है, भक्ति को हासिल किया है, भक्ति को स्थापित किया है। महात्मा गांधी का जीवन देख लीजिए, वो जीवन भर संग्राम करते रहे अन्याय के विरुद्ध। जो पतित हैं उनके साथ में रहे, सदैव उन्होंने पतितों को सहयोग किया। सहयोग के द्वारा उन्होंने पतितों की लड़ाइयां स्वयं के ऊपर लेकर के उनके साथ होकर के समस्त संग्राम लड़े, भले वो ब्रिटिश हो या हिंदू मुस्लिम के संग्राम हो या अफ्रीकन के हो। प्रत्येक संग्राम महात्मा गांधी ने स्वयं के लिए नहीं लड़े, पतितों के लिए लड़े, जो जिनका कोई आश्रय नहीं था, जो अत्याचार के शोषण से पीड़ित थे, उन लोगों के लिए उन्होंने युद्ध लड़े। और यह सब युद्ध लड़ने के पीछे, यह सब कर्म करने के लिए उनका स्वयं का क्या हेतु था? उनका स्वयं का कुछ भी हेतु नहीं था। ना तो उन्हें कोई संस्था की स्थापना करनी थी, ना उन्हें कोई अपनी विचारधारा प्रस्तुत करनी थी, ना वो ये चाहते थे कि गांधी विचार करके कोई संस्था चले या कोई फिलॉसफी संसार में स्थापित हो। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि यही उनका धर्म है, यही उनके नियत कर्म है। वह कर्मयोगी है, वह कर्मयोगी थे और उन्होंने कर्मयोग के द्वारा अपनी भक्ति को श्रेष्ठ तरीके से निभाया है। भगवान की भक्ति की है कर्मयोग के द्वारा। आजीवन वो यह कर्मयोग में लगे रहे, परंतु उन्होंने स्वयं के लिए कुछ भी इच्छा नहीं की, ना कोई पद, ना स्वतंत्रता के पहले, ना स्वतंत्रता के पश्चात, ना कभी कोई पद चाहा, ना कोई संस्था चाही, ना कोई मान। इस तरह का उनका स्वयं का कोई भी लालच नहीं था। यह है कर्मयोगी का भाव, स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता है। मुझे याद आता है गांधी जी की किताबों में मैंने पढ़ा था, जब स्वतंत्रता समीप थी तब बहुत से ब्रिटिशर्स यह मानते थे कि अब गांधी जी अपना सही रंग दिखाएंगे
उनके नजर में गांधी जी का सही रंग था कि जब समय आएगा तब गांधी जी आज जो अ, अ, पद से दूर रहते हैं वो स्वयं अपने आप को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर देंगे। यह उनका ब्रिटिशों का विचार था। ऐसे बहुत से ब्रिटिश लोगों ने अपने मनगढ़ंत विचार अपने मन में रखे थे, परंतु गांधी जी ने समय आने पर इन समस्त गलत धारणाओं को नेस्तो नाबूद कर दिया, शून्य कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वो एक श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं, जिनका ना कोई काम है, ना लोभ है, ना मोह है, और ना कोई पाने की इच्छा है। उन्होंने ना कोई पद स्वीकार किया। उन्होंने अगर कोई पद प्रस्तुत भी किया गया, प्रस्तावित भी किया गया, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने संपूर्ण संग्राम के प्रत्युत्तर में समाज से, देश से, मनुष्यता से कुछ भी नहीं मांगा। न कोई पद मांगा, न मान मांगा। यह है कर्मयोगी। ना कोई संस्था मांगी। वह अपने आप में संतुष्ट रहे, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को मार्ग दिखाने में, दूसरों का सहयोग करने में। यह उनका जीवन है, यह कर्मयोगी का जीवन है। तो क्या कर्मयोगी का जीवन व्यर्थ है? क्या वो भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्तों से कमजोर है, निम्न स्तर पर है? दोनों के बीच में विवाद मत करिए। किसी को कम, किसी को बुरा मत कहिए, परंतु यह दोनों ही श्रेष्ठ मार्ग हैं। दोनों भगवान की भक्ति को प्रदान करते हैं। दोनों अंत में एक ही गंतव्य है दोनों का, भगवान की भक्ति, भगवान की चिर निरंतर उपासना दोनों का साधन है। पीड़ितों का, पतितों का उद्धार दोनों का लक्ष्य है, दोनों की ऊर्जा है। दोनों मार्ग यही करना चाहते हैं। बस दोनों के बीच में थोड़ी विचारों की भिन्नता है, परंतु ये भिन्नता इतनी विकट भी नहीं है। इसको मेरी दोनों दलों से प्रार्थना है कि ना तो कर्मयोगी भक्ति योगियों को कमजोर कहें, न भक्ति योगी कर्मयोगियों को कमजोर कहें। दोनों में कोई भेद नहीं है। न भक्ति कर्मयोग के बिना हो सकती है, न कर्मयोग भक्ति के बिना हो सकता है। और अपने आप में दोनों अपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल भक्ति करे और कर्म का भगवान के लिए कर्म ही ना करे, या भक्तों के लिए कर्म नहीं करे, या सेवा के लिए कर्म नहीं करे, तो वो भक्ति क्या काम की? जो केवल स्वयं के लिए केंद्रित हो, केवल स्वयं के उद्धार के प्रति उसका लक्ष्य हो, उसका एकमात्र लक्ष्य स्वयं के लिए हो, वो तो सही ज्ञान भी नहीं है। जो क्या केवल कर्मयोग में लगा रहना चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति को व्यर्थ समझना चाहिए, भगवान को अस्वीकार करना चाहिए, वह भी गलत है। आजकल के बहुत से समाज सेवी भगवान को अस्वीकार करके सामाजिक कर्मयोग में लगे रहते हैं, समाज के उत्थान में, समाज के सुधार में लगे रहते हैं। क्या ये सही तरीका है? निश्चित ही यह सही तरीका नहीं है। हमारे पास दोनों के श्रेष्ठ उदाहरण है। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने समाज के सुधार के लिए, समाज के उद्धार के लिए अनेकों संग्राम किए, अनेकों कर्म किए, अनेकों प्रयत्न किए। तो क्या वो भगवान की भक्ति में नहीं मानते थे? वो भगवान की भक्ति में मानते थे, परंतु वो निर्गुण के उपासक थे। उनमें सब में ना राम दिखता था, हरिजन में हरि दिखता था। वो प्रत्येक में हरि को देख सकते थे। तो क्या भगवान ने इस तरह की भक्ति को अस्वीकार किया है, निंदा की है? नहीं, ऐसा नहीं है भगवत गीता में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको देखता है तथा सबको मुझ में देखता है, वो मुझे कभी नहीं भूलता है। वही श्रेष्ठ है। ये भगवान छठे अध्याय में कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? तो इस तरह से ये विरोधाभास क्यों है? भगवान तो स्वयं तीसरे अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। किस तरह के कर्म करना चाहिए? तो मनुष्य को क्या केवल माला जपनी चाहिए, केवल भक्ति करती रहना का, भगवान की अर्चा विग्रहों की पूजा करती रहनी? वह भी श्रेष्ठ है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, परंतु
सामाजिक कर्म अगर यदि कोई मनुष्य कर रहा है भक्ति से जोड़ करके तो वो भी अच्छा है। यदि हम कहते हैं कि आप अपने जीवन में भगवान कृष्ण को केंद्र में रख करके अपना जीवन व्यापन करें तो वो सही तरीका है जीने का। भले आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, आपको करना केवल इतना है कि आपको भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखना है, अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करना है, उनके आश्रय में होकर के कर्म करना है, अपने उनके आश्रय में होकर के जीवन जीना है। यह भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि मैं केवल ब्राह्मणों द्वारा या वैष्णवों द्वारा प्राप्त होऊंगा, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहते। भगवान तो ये कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धिम लभते नरः, अर्थात अपने अपने कर्मों को करता हुआ मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह है भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं। भगवान पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र इन तीनों तरह के वर्णों का कर्म बताते हैं और उसके बाद वे बताते हैं कि इस तरीके से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवत 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान यही कहते हैं कि निरंतर कर्म करो, अपने अपने नियत कर्म करो, अपने नियत कर्मों को मेरे पर आश्रित होकर के करो, अपने नियत कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए करो। अपने नियत कर्मों को करते समय फल के इच्छा की कामना मत करो, फल को भोगने की प्रवृत्ति से कर्म ना करो। यह है भगवान का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारे सामने बारंबार जीवन में युद्ध उपस्थित हो, भले वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या व्यवसायिक हो, या हम जिस संस्था में वेतन को प्राप्त हैं उस संस्था से संबंधित, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो करना चाहिए जो भगवान हमें बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं हमें? अर्जुन क्या बताते हैं? अर्जुन बताते हैं कि आप युद्ध को छोड़ करके चले जाओ। ऐसा वो पहले अध्याय में भले कहते हो कि हर युद्ध को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से विनाश होता है, धर्म का नाश होता है। यह वो पहले अध्याय में भले कहते हो, परंतु यह अर्जुन नहीं है, न यह भगवत गीता का ज्ञान है। आपके जीवन में जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति आए, आपके पास में जब चुनाव करना हो कि मैं यह युद्ध करूं या न करूं, अपने स्वजनों से हो, परिवार में हो, समाज में हो, आपके जाति में हो, आपके व्यवसाय में हो, तो क्या करना चाहिए? इसका निश्चय आप स्वयं करिए। सबसे उससे निश्चय करने का सर्वप्रथम प्रश्न यह रहेगा कि वह युद्ध आप स्वयं के लोभ, कामनाओं या क्रोध के वशीभूत होकर के कर रहे हैं या केवल उसे अपना नियत कर्म करके कर रहे हैं। यदि आप उसे अपना उत्तरदायित्व समझ करके कर रहे हैं तो वो उचित हो सकता है। क्या आप उस युद्ध के से उत्पन्न फलों के संयोग के कारण उस युद्ध कर रहे हैं क्या, कि ताकि उस युद्ध को जीत करके, विजयी हो करके आप उसमें से कुछ पद, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, भोग प्राप्त करेंगे, उस लालसा से कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो वह युद्ध उचित हो सकता है। तो आप उस युद्ध को किस भाव से कर रहे हैं? आप स्वयं को अहंकार में लेकर के कि ये मेरा निर्णय है, यह अनुचित है, मैं धर्म अधर्म को जानता हूं, इस भाव से कर रहे हैं तो वो अनुचित है। यदि आप युद्ध कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप अपने आप को केवल एक मात्र भगवान के हाथ में, एक अपने आप को भगवान का एक दूत समझिए कि भगवान ने आपको यह कर्म आपके जीवन में प्रदान किया है और आप वो भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को समर्पित करते हुए उसे निभाइए, अपने कर्म को निभाइए। भले आप जय हो, विजय हो, उससे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मृत्यु हो, जीवन मिले, आप उसे भगवान के प्रति समर्पित करते हुए फल की इच्छा के बिना कीजिए, स्थिर होकर के कीजिए, कर्म फल के संयोग को काट करके कीजिए, फल की इच्छा के बिना कीजिए, जिस तरह गांधी जी करते थे।
उससे उत्पन्न होने वाले फल कोई आपको देना भी प्रस्तुत भी करे तो उसे स्वीकार न करिए, तभी वह आपका यज्ञ होगा, नहीं तो वह यज्ञ नहीं होगा, वह आपको बांध लेगा अपने कर्म के फलों में। अपने आप को सेवा का माध्यम बनाइए, भगवान का माध्यम बनाइए। भगवान आपसे जो करवाना चाहते हैं वह भगवान के संरक्षण में रह करके, उनके ऊपर आश्रित होकर के, कि मेरी शक्ति नहीं है, मेरी ज्ञान नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं भगवान का एक माध्यम हूँ, और इस भाव से उसको करिए जिस प्रकार महात्मा गांधी जी करते थे। आज करके राजनेता कैसे हैं? वो तो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरों की धोती खींचते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, अपना लाभ लाभ या अपनी राजगद्दी पद को पाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। क्या वो कर्मयोगी है? वो निश्चित ही कर्मयोगी नहीं है, वो केवल कर्म भोगी हैं। कर्मयोगी, कर्मयोग आपको महात्मा गांधी जी से सीखना चाहिए, और भक्ति योग प्रभुपाद से। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हमें इन दोनों का मिश्रित जीवन जीना चाहिए, वह श्रेयस्कर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों को, नियत कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ हमें निर्देश है भगवत गीता में, कि अपने नियत कर्मों को, अपने स्वधर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु भक्ति भी करनी चाहिए। भक्ति के बिना जीवन ही क्या, भगवान के बिना जीवन ही क्या। वह जीवन व्यर्थ है यदि भक्ति में नहीं किया हो, वह कर्म व्यर्थ है यदि भक्ति में नहीं किया हो, वह कर्म बांधने वाला है या भगवान, यदि भगवान के आश्रय में होकर के भगवान को समर्पित करके न किया हो। तो ये जो दोनों हैं, कर्म योग तथा भक्ति योग, दोनों को स्वीकार कीजिए। दोनों के अंदर एक बहुत सुंदर स्थिरता बनाइए और अपने जीवन को श्रेष्ठ कीजिए। यदि आप केवल भक्ति योग में लगेंगे तो भी श्रेष्ठ है, कोई आपका अनिष्ट नहीं होगा, परंतु आप भक्ति योग के माध्यम से भी सबके कल्याण का उपाय कीजिए, केवल स्वयं के लिए मत प्रयत्न कीजिए। और यदि आप कर्मयोगी भी हैं तो आप कर्मयोगी में भगवान को समर्पित होकर के, भगवान पर आश्रित होकर के कर्मयोग करिए, उनको समर्पित करते हुए बिना भोग की इच्छा से, बिना फलों की इच्छा से करिए, वह भी आपका भक्ति योग हो जाएगा। अपने कर्मयोग को भक्ति योग बना दीजिए, भक्ति योग को कर्मयोग बना दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। यह जीने का श्रेष्ठ तरीका है, यह श्रेष्ठ योग है। क्यों? क्योंकि यही भगवत गीता की शिक्षा है। ना तो भगवान भगवत गीता में यह कहते हैं कि कर्मों को छोड़ दो, ना वो ये कहते हैं कि तुम भक्ति को छोड़ दो। वो तो यही कहते हैं कि कर्म और भक्ति दोनों को अपनाओ, दोनों के साथ में अपना बैलेंस बनाओ, अपना एक सम्यक बनाओ, और उन दोनों को आधार बना करके अपना जीवन निर्वाह करो। यही श्रेष्ठ तरीका है। तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या जानते हैं कि युद्ध को त्यागना नहीं है, अपने आप को युद्ध से बचा करके निकल नहीं जाना है। जैसे कहते हैं पतली गली से निकल जाना, वह मार्ग नहीं है। हमारे जो नियत कर्म है, जो धर्म है, उनको हमें हमेशा पूरा करना चाहिए हमारे परिवार में, परंतु इसको लेकर के सदैव अपने अंदर एक निरंतर लड़ने वाला भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं जहां भी अधर्म होगा, कुनीति होगी, उनसे लड़ूंगा, उनसे विवाद करूंगा, उनका प्रतिरोध करूंगा, प्रतिशोध लूंगा। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसे वहीं पर करिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो उससे धर्म का विनाश होगा तथा अधर्म की प्रवृद्धि होगी। यदि अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं करते हैं, कुछ क्षणों के लिए एक बार हम ऐसा मानते हैं कि अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो निश्चित है कि पांडव हार जाएंगे, पांडवों की सेना हार जाएगी, कौरव उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, शत्रु भाव रखे हुए कौरव
उन्हें निहत्था मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। तत्पश्चात क्या बचेगा? केवल कौरव बचेंगे। कौरव किस प्रकार के गुणों से वो के वशीभूत हैं? काम, क्रोध, लोभ। जब वो इस तरह देखेंगे कि वो धर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अधर्म जीत सकता है, तो वो अपने आप को और अधर्म में लगाएंगे, अपने आप को अधर्म में प्रवृत्त करेंगे। चारों तरफ हाहाकार होगा, अत्याचार होगा, दुख होगा, शोक होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, सज्जनों का, सत्कर्मियों का नाश होगा, उन्हें दुख प्राप्त होगा। यह उसके परिणाम आते। भगवान यह परिणाम नहीं चाहते थे। जब आप युद्ध करें, भले आप किसी के भी विरोध में करें, पहले इन परिणाम की कल्पना करिए कि यह युद्ध करने और न करने से क्या परिणाम आएंगे। भगवान ने इसलिए यह युद्ध करवाया, अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त कौरवों का विनाश करवाया, पांडवों का भी, सेनाओं के प्रमुख सभी योद्धाओं का विनाश करवाया, और केवल जो धर्म युक्त थे, जो धर्म के गुणों से, दैवीय गुणों से संपन्न थे, केवल वही शेष रह गए, 5 पांडु पुत्र तथा महाराज परीक्षित। तो भगवान युद्ध से क्या चाहते हैं? भगवान युद्ध से धर्म की स्थापना चाहते हैं, अधर्म का विनाश चाहते हैं, सज्जनों की रक्षा चाहते हैं, समाज के मनुष्यों की रक्षा चाहते हैं, और जो दुष्कृत्य करने वाले हैं उनका विनाश चाहते हैं। यह भगवान का लक्ष्य है। हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा ही बनाना चाहिए, जो भगवान के लक्ष्य से जुड़ता हो, संबंध रखता हो, भगवान के लक्ष्य के साथ में हो, उनके विपरीत न हो, उनके विपक्ष में न हो। जिस तरह श्रेष्ठ होने के उपरांत भी पितामह भीष्म भगवान के लक्ष्य से, भगवान के धर्म से विपक्ष में खड़े हो गए। वो गंगा पुत्र भीष्म है, वह ऐसा कर गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ये निंदनीय कर्म होगा, हमें बांधने वाला होगा, हमें जन्मों जन्मों तक बांध लेगा। हमें पितामह भीष्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी पाप को आश्रय नहीं देना चाहिए, अधर्म को आश्रय नहीं देना चाहिए। हमारी शक्ति, ज्ञान तथा हमारे पद का लाभ अधर्मी, पाप और अन्यायों को नहीं देना चाहिए, अन्याय करने वालों को नहीं देना चाहिए उसका लाभ। पितामह भीष्म भी आज इसीलिए अनुसरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मार्ग अपनाया अपनी मर्यादा को निभाने के चेष्टा में, वह सही नहीं था, वह उचित नहीं था। महाभारत शायद नहीं होती यदि पितामह भीष्म ने संरक्षण नहीं किया होता दुर्योधन और धृतराष्ट्र का। अधर्म और अनीति इतना नहीं फलती फूलती यदि उन्हें पितामह भीष्म का आश्रय न मिला होता, संरक्षण न मिला होता। इस तरह अधर्म, अनीति को आश्रय मत दीजिए, संरक्षण मत दीजिए। पितामह भीष्म के मार्ग को छोड़िए, अपने आप को धर्म के मार्ग पे लगाइए, भगवान के मार्ग से जोड़िए, सज्जनों के साथ में रहिए, सज्जनों का सहयोग करिए। जो अधर्मी है, दुर्व्यवहार करने वाले, दुष्कृत्य करने वाले हैं, उनके विपक्ष में रहें, क्योंकि वो भगवान से कभी ना कभी दंड को प्राप्त करेंगे। उनका सहयोग करके उनके साथ में पितामह भीष्म के जैसे उनके साथ में खड़ा होकर के अपने आप को भगवान के विपक्ष में मत खड़ा करिए। यह सब हमें भगवत गीता से, महाभारत से सीखने को मिलता है। अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने के लिए, अपने जीवन को संपन्न, स्वच्छ, सज्जन, दैवीय गुणों से संपन्न बनाने के लिए, रोजमर्रा में अपने परिवार में सुख, शांति, एकमत, एकता यदि चाहते हैं तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचे रहिए। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में अगर स्वयं का मान, सुख, दुख, लाभ, हानि प्राप्त हो तो उसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए।
यही भगवान की इच्छा है, यही मेरे योग्य है, मैं इसी के योग्य हूँ, इस प्रकार का भाव रख करके स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप सबको नहीं बदल सकते। हमारा उत्तरदायित्व केवल हमारे प्रति है, हम स्वयं को बदल सकते हैं, हम संपूर्ण संसार को नहीं बदल सकते। भगवान श्री कृष्ण ने प्रयत्न किए थे कि वो दुर्योधन को बदल दें, कम से कम उसके मार्ग को बदल दें। उन्होंने शांति दूत करके प्रस्ताव दिया था 5 गांवों का, क्या वो दुर्योधन का मार्ग बदल पाए? नहीं। क्या पांडव बदल पाए? नहीं। क्या वेदव्यास बदल पाए धृतराष्ट्र का मार्ग? नहीं। जो अधर्म आसुरी संपदा से युक्त है, उनका मार्ग बदलना सदैव हमारे वश में हो, ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा लक्ष्य खुद के स्वयं के ऊपर रखना चाहिए, हमें स्वयं को बदलना चाहिए। कितनी भी प्रतिकूलता अधर्मी अन्यायी दे, हमें स्वयं को स्थिर रखना चाहिए, अविचलित रखना चाहिए और भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में यह ज्ञान की चर्चा आप लोगों के साथ हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक भगवद गीता को अपनाइए और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाइए। 10 अनेकों देवी देवता तथा भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक मंत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए, भगवान के नाम का 16 अक्षर का महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आपको समस्त भवबंधनों से छुटकारा दे देगा, आपके कर्म फलों के बंधनों को काट देगा, आपके समस्त पापों को हर लेगा, आपको स्थिरता, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ प्रदान कर देगा। इस पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। हमने देखा अर्जुन अपना विषाद, अपना दुख, शोक, संताप, अपनी व्यथा भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और यह योग बन जाता है। किस प्रकार? क्योंकि भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, क्या कहते हैं भगवान? 9वें नहीं, 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। कौन है वो? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त का अनुवाद होता है विपदाग्रस्त, पीड़ित, जो दुख, शोक, संताप से ग्रस्त हैं, ऐसे मनुष्य, और उन्हीं मनुष्यों में आते हैं इस समय अर्जुन। इसीलिए यह योग बन जाता है। भगवान क्या कहते हैं? मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। जिज्ञासु यानी जो जानने की इच्छा रखते हैं वह, अर्थार्थी जो काम भोगने में अभी भी प्रवृत्त हैं, अर्थ के प्रवृत्त हैं और अर्थ के लिए मेरी उपासना करते हैं, तथा ज्ञानी जो मुझे जानते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त भगवान बताते हैं 16वें श्लोक भगवद गीता के 7वें अध्याय में। और यह पहला अध्याय में अर्जुन इसी प्रकार एक आर्त बन करके अपनी विविधा को, अपने शोक को भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और यह उनका योग बन जाता है। हमारे जीवन में भी दुख है, पीड़ा है, विविधा है, तो हमें उसे भगवान को बताना चाहिए, क्योंकि भगवान आर्त भक्ति भी स्वीकार करते हैं। यह नहीं है कि हमें भगवान के सम्मुख केवल अच्छा अच्छा गोड़ गोड़ बोलना है, ऐसा कोई भगवान ने नहीं कहा है। भगवान कहते हैं जो दुख विपदा से ग्रस्त है वो भी मेरे भक्त करें, मेरी भक्ति करें, मुझे अपना दुख बताएं, वो उनका दुख हर लेंगे। हरि हैं, श्री हरि उनका नाम है, वो दुखों को हर लेने के लिए सक्षम है।
इस श्लोक के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक की और चर्चा विस्तार में आगे करेंगे। इस समय केवल इतना जानना है कि अर्जुन एक आर्त भक्त है और आर्त भक्त भगवान को प्रिय है। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के भक्त मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपकी व्यथा, आपके दुख भगवान को बताइए, उनकी शरण, उनका आश्रय लीजिए, वो करेंगे। वह योगक्षेमम वहाम में हम, आपके पास जो है उसकी रक्षा, जो नहीं है उसकी रक्षा, उनको प्राप्त कर देने का साधन वही प्रदान करेंगे। 18वें अध्याय में भगवान फिर से करते हैं, सर्व कर्माण्यपि यथा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि। इस श्लोक के ऊपर 18वें अध्याय के ऊपर विशेष गौर करिए। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् करिष्यसि अत चैत्वम अहंकारात् न श्रोष्यसे विनक्ष्यति। भगवान कहते हैं, अगर यदि तेरा चित्त मेरे में लगा हुआ है तो तू अपने समस्त विपदाओं को, अपने दुखों को पार कर जाएगा मेरी कृपा से। ये भगवान का वचन है, इसे सदैव अपने इसका स्मरण बनाए रखें, अपने आप को भक्ति में लगाए रखें, जोड़े रखें, भगवान से योग बनाए रखें। हरे कृष्णा।